फ्रेंड्स नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों का 15 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य का समय राशिफल के आधार पर कैसा होगा। राशिफल हम लग्न फल भी कह सकते हैं, राशिफल भी कह सकते हैं। मित्रों, जिनमें जातकों की कुंडली में 1 नंबर की स्थिति में चंद्रमा कहीं पे भी दिखाई दे, जातकों यदि आप अपनी लग्न पत्रिका में देखें कि आपके चंद्रमा यदि 1 नंबर की राशि पे कहीं पे भी दिखाई देते हैं तो यह राशिफल आपके लिए होगा, क्योंकि 1 नंबर कालपुरुष की कुंडली का प्रथम अंक है। कालपुरुष की शीर्ष की राशि है, मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मेष राशि के आधार पे यह राशिफल 15 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य हम कह सकते हैं, जो कि लग्न पर भी आधारित हो सकता है। इसमें तनिक भी संदेह और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं मित्रों, कि आप इस राशिफल को अपनी लग्न पत्रिका यदि आपकी मेष लग्न है तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों का 15 अगस्त से 30 अगस्त मध्य पर्यंत स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी, ये हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आप देखेंगे यहाँ चार्ट के ऊपर कि मेष राशि को हमने दर्शाया, कुंडली का ये प्रथम भाव है, राशि का ये प्रथम भाव है। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज हो जाते हैं और मंगल महाराज का स्वभाव आप जानते हैं, काफी अग्नि तत्वीय, ओजस्वी, तेजस्वी और काफी प्रौढ़ मैच्योर्ड श्रेणी के प्लेनेट कहलाते हैं। उतावलापन, जल्दबाजी इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं और सेना नायक भी कहलाते हैं। देव सेना में जितने भी हमारे देवगण हैं या देव सेना के आधिपत्य में यदि उनकी सेना को लीड करने का मौका दिया जाए तो मंगल यहाँ पे प्रधानता निभाते हैं। तो मंगल महाराज लग्न से देखें, राशि से देखें तो वर्तमान में आपके 6ठे भाव में दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 मंगल महाराज के 6ठे भाव में गोचर। स्वास्थ्य कैसा होगा मित्रों? थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां आपकी खराब होती हुई नजर आती है। लग्न का संबंध, लग्नेश का संबंध या षष्टमेश का संबंध लग्न से हो, लग्न का संबंध षष्टम से हो अथवा लग्नेश षष्टम में बैठ जाए, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी इस माह थोड़ी सी नरम गरम कमजोर सी महसूस होती है। मित्रों, आपको विशेष तौर पे खान पान में विशेष सावधानी बरतनी है। टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले जो फील्ड से जुड़े हुए अपने भाई बंधु हैं, जिनका काम मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि से जुड़ा हुआ है, उन जातकों को भी स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी है। अकस्मात किसी छोटे मोटे रोगों की उत्पत्ति की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपका 15 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य का बहुत अच्छा नहीं है मित्रों। अगर हम दूसरे तौर पे बात करें कि स्वास्थ्य के अतिरिक्त आपका वर्चस्व, आपका चेष्टा बल, आपकी छवि कैसी होगी, तो लग्न के स्वामी जब मंगल महाराज हो जाते हैं, और मंगल महाराज क्या है, वैसे भी सेना नायक है, और षष्टम भाव काहे का है, रोग, ऋण, रिपो, कर्जे, विपत्तियां, शत्रुओं का, बीमारियों का। तो मंगल एक तो पाप ग्रह की श्रृंखला में आते हैं। तो पाप ग्रह जब, और वो भी हिंसक प्रवृत्ति के, वो भी प्रौढ़ और वो भी मैच्योर्ड, जब 6ठे भाव में बैठते हैं तो ये शत्रुओं का संहार अवश्य कर देते हैं। एकाएक किसी प्रकार का रोग भी आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है इस गोचर काल में, क्योंकि मंगल लग्नेश होकर के 6ठे हैं, राशि अधिपति होके 6ठे हैं, तो उस रोगों का सर्वनाश भी मंगल स्वयं करवाते हैं। शत्रुओं का भी सर्वनाश कराते हैं, रोगों का सर्वनाश कराते हैं। कोर्ट कचहरी मैटर, किसी प्रकार का लिटिगेशन है तो वो भी सॉल्व करवा देते हैं। अगली बात हम करते हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी 15 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य में मेष राशि के जातकों की। तो हम देखें द्वितीय भाव में, आप देखें यहाँ पे राशि आ रही वृषभ, और काल पुरुष की पत्रिका के आधार पे, काल पुरुष की कुंडली के आधार पे भी यहाँ पे वृषभ राशि ही आती है। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य, जो कि जन्म पत्रिका में आप देखें तृतीय भाव में दिखाई दे रहे हैं। ये 21 अगस्त तक के आपको तृतीय भाव में दिखाई देंगे। 21 अगस्त के पश्चात चतुर्थ भाव, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करते दिखाई देंगे। तो धन भाव के स्वामी का अपने से एक भाव जाना बहुत सुंदर है, सर्वोत्कृष्ट है। और उसके पश्चात 21 अगस्त के पश्चात ये जो शुक्र महाराज है अपने भाव से तीसरे हो जाएंगे, अपने भाव से तीसरे, लग्न से चतुर्थ। तो मित्रों, लग्न से पहले तो तृतीय चल रहे थे, तो जब भी पराक्रम के भाव में, क्योंकि लग्न से तीसरा भाव क्या होता है, पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, निपुणता का, डेयरिंग का, कला कौशल का, स्किल्स का, टैलेंट का, कम्युनिकेशन का। तो जब भी धन स्थान के स्वामी तृतीय भाव से रिश्ता रखते हैं तो आप ऐसे कार्य क्षेत्र से धनार्जन करते हैं जो कि कहीं ना कहीं मीडिया, मंच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अथवा राइटिंग, लेखन, सिंगिंग
किसी प्रकार का टैलेंट, स्किल्स आदि, छुटपुट यात्राएं। यदि जो जातक, जो भाई बंधु टैक्सी टैक्सी चलाते हों या टैक्सी संबंधी कारोबार हो अथवा ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कारोबार हो, उन जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत सुंदर है। इस बीच में यदि धन स्थान के स्वामी अपने से तीसरे एवं अपने से लग्न से तीसरे एवं लग्न से चतुर्थ भाव गोचर करते हैं और अपने भाव से दूसरे और अपने भाव से तीसरे गोचर करते हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से 15 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के मध्य का समय मेष राशि के जातकों के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत शुभ दिखाई दे रहा है मित्रों, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बुध के साथ धन लक्ष्मी राजयोग भी बनाते हुए दिखाई देते हैं। शुक्र के साथ बुध की युति अति ही उत्तम मानी जाती है। हालांकि यहाँ पे मेष राशि या मेष लग्न की पत्रिका में क्षमा कीजिएगा मित्रों, मेष राशि मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र महाराज को एवं बुध महाराज को विशेष कारकत्व तो प्राप्त नहीं है, परंतु नैसर्गिक तौर पे दोनों ही परम मित्र हैं और दोनों ही परम मित्र की अवस्था में जब भी युति फल बनाते हैं, युति करते हैं, तो अच्छा खासा धन योग क्रिएट करते हैं। तो आर्थिक मामलों में कुंडली आपकी बहुत शानदार रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों, वाहन, भवन, भूमि, सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी कैसी रह सकती है। मित्रों देखेंगे कि आपके चतुर्भाव के स्वामी चंद्रमा है, जो कि गोचरी परिवर्तन में हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तित कर जाते हैं। तो हम उनके भाव, उनके अधिपत्य की हम बात नहीं करेंगे, हम उस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं और जिन भाव की दृष्टियां आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रोदय चंद्र महाराज है और चंद्रमा की राशि में शुक्राचार्य एवं बुध महाराज जी बैठे हैं। कालपुरुषी कुंडली के आधार पर बात करें तो चौथे भाव में चंद्रमा का ही कारकत्व है और मेष राशि कुंडली में भी चंद्रमा का कारकत्व है। तो मेष राशि से शुक्र की कर्क राशि से शुक्र का बहुत अच्छा मेलजोल नहीं है, परंतु फिर भी केंद्र में शुक्र के हो जाने से और शुक्राचार्य महाराज की यहाँ पे व्यापार भाव की अधिपति है, व्यापार भाव की राशि है इनकी, एवं इनकी राशि धन भाव की है। तो एक तो व्यापार, दूसरा धनेश होकर के कुंडली के केंद्र स्थान में जाकर के गोचर करना, बैठना, अच्छा खासा धन योग बनाने का स्थिति यहाँ पे बन जाती है मित्रों। मतलब व्यापारिक उद्देश्य आपके पूरे होंगे, निवेश के उद्देश्य पूरे होंगे, साझेदारी आपकी पूरी होगी, साझेदारी से अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, पार्टनरशिप से अच्छे प्रॉफिट होंगे। यदि आपका जीवन साथी चाहे वो पत्नी हो अथवा पति हो, अगर किसी व्यापार व्यवसाय, किसी रोजगार में, किसी प्रोफेशन में अथवा नौकरी में भी हो, तो उनके माध्यम से भी अच्छे खासे धन योग की प्राप्ति होती है। इस बीच में विशेष बैंक बैलेंस और सेविंग्स की स्थितियां बढ़ती हुई नजर आती है। तो आपको वाहन, भवन, भूमि से विशेष प्रकार का सुख मिलता है और आर्थिक स्थितियां आपकी इस महीने अच्छी नजर आ रही है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कुछ कीमती इमिटेशंस, आभूषण, जवाहरात आदि इत्यादि का भी आपको लाभ हो। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम पक्ष कैसा रहेगा, एजुकेशनल फील्ड कैसा रहेगा। शिक्षा के भाव में आप देखें मित्रों, केतु महाराज यहाँ पे पहले से विद्यमान थे एवं तो 15 अगस्त के बाद बात करें तो 15 अगस्त के बाद सूर्य महाराज का गोचर आपकी पत्रिका के पंचम भाव में हो चुका है। तो यहाँ विशेष प्रकार की ग्रहण स्थिति दिखाई देती है मित्रों। हालांकि देखा जाए तो पंचम भाव में केतु जब भी आते हैं तो व्यक्ति को ब्रिलियंट माइंडेड, शार्प माइंडेड बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं आपको शिक्षा से दूर ढकेलने का जरूर कार्य करते हैं, आपको प्रेम पक्ष से भी दूर ले आने का कार्य करते हैं। कि केतु क्या है, जिस भाव में बैठते हैं उन भावों के भावनात्मक, इमोशनल और ह्यूमन बॉडी के जो सुख होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो पंचम भाव किसका होता है, शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है, प्रेम का भी होता है। तो इन पक्षों से आपको दूर रखने का प्रयास करेंगे। पर केतु है एक इंट्यूशनल प्लेनेट, इंटेलिजेंसी से भरा हुआ प्लेनेट। किसी ज्ञान की सुराख में जब वो लगता है प्राप्ति के लिए तो समर्पण और विश्वास की पराकाष्ठा को भी पार कर जाता है। तो जब भी केतु 5th हाउस से रिश्ता रखते हैं तो आपके अंदर इंट्यूशनल क्वालिटीज, इंटेलिजेंसी से युक्त आपकी विचारणाएं भावनात्मक शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर है, परंतु फिर भी शिक्षा में आपका विशेष रूप से मन नहीं लगेगा, ये बिल्कुल तय है मित्रों। क्योंकि उसका विशेष कारण ये भी है कि सूर्य के साथ केतु की युति भी यहाँ पे 15 अगस्त के बाद 15 सितंबर तक कंटिन्यूस बनी रहेगी। इस युति के कारण यहाँ पे विशेष ग्रहणकालीन स्थिति दिखाई देती है और ग्रहण जब पंचम भाव में लगता है तो एक श्रापित अवस्था होती है जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी मेष राशि के जातकों की। कहीं ना कहीं संतान संबंधित सुखों में भी डिस्प्यूट्स की स्थिति पैदा हो जाएगी। संतान के स्वास्थ्य की स्थिति में भी खराबी दिखाई देती है मित्रों। इस बीच में संतान से वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। संतान यदि शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई यात्राएं करना चाहती है उसमें भी किसी प्रकार की रुकावटें होगी।
स्कूल, इंस्टीट्यूशनल, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना चाहते हैं तो उसमें भी रुकावटों की स्थिति यहाँ पे नजर आती है। और शैक्षिक उद्देश्य से जुड़े हुए कोई भी कार्य, चाहे आप टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, इवन स्टूडेंट हो, तो आपके हर शैक्षिक जगत के कार्यों में आप बुद्धिमत्ता पूर्ण रखेंगे। आप जान भी रहे हैं कि आपको समझ में भी आ रहे हैं, सारे मैटर्स क्लियर हैं आपके दिमाग के अंदर कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करने से ये लाभ होगा, मुझे इस कंडीशन में ये निर्णय लेने चाहिए। सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर है, परंतु आप एक्टिवेशन नहीं कर पा रहे। आपको कहीं ना कहीं मन में बंधन योग की स्थिति, आत्मिक बंधन की स्थिति में यहाँ पे केतु सूर्य डाल देने वाले हैं। संतान के स्वास्थ्य में सावधानी रखें। प्रेम पक्ष की बात कर ले, जो भाई बंधु, जो प्रेमी प्रेमिकाएं, जो लव बर्ड्स यदि अपने बीच में अभी तक बहुत गहरा प्रेम महसूस कर रहे थे मित्रों, तो सावधान हो जाइए। 15 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य जो ग्रहण योग बन रहा है, आपके संबंधों में तनातनी की स्थिति, संबंधों में विच्छेद की स्थिति, प्रेम संबंधों में कड़वाहट की स्थिति अवश्य पैदा हो सकती है। कुछ हद तक वैवाहिक जीवन के भी रिश्तों को कड़वाहट में डालने का ये अवश्य प्रयास करेगा। और जिन जातकों ने लव मैरिज किया है या लव मैरिज करना चाहते हैं या जो लव बर्ड्स है, उनके संबंधों को विशेष तौर पर बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या उपाय करने होंगे आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों की मेष राशि के जातकों का व्यापारिक व्यावसायिक जीवन, साझेदारी, पार्टनरशिप, निवेश इत्यादि का पक्ष कैसा रहेगा 15 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य। आप देखें, मेष राशि के सप्तम भाव में शुक्राचार्य की राशि है तुला राशि, और शुक्राचार्य स्वयं कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करते दिखाई दे रहे हैं। 21 अगस्त तक के शुक्र महाराज मिथुन राशि यानी आपकी पत्रिका के तीसरे भाव में, और 21 अगस्त के पश्चात आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में। तो शुक्र महाराज सप्तमेश होकर के अपने से अष्टम गोचर करना व्यापारिक दृष्टिकोण से 21 अगस्त तक के लिए ठीक नहीं है। सॉरी, सप्तम अष्टम नवम, सप्तम से नवम गोचर करना बहुत श्रेयस्कर है, क्योंकि जब भी कोई भी भाव का स्वामी अपने से नवम भाव जाए, अपने से पंचम जाए, अपने से एकादश भाव में जाए, अपने फलों की विशेष वृद्धि करता है। तो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से शुक्र का ये तृतीय भाव में गोचर अति उत्तम, अति शुभदायी है। और जब 21 अगस्त के पश्चात शुक्र महाराज का गोचर अपने से दसम भाव में, यानी यहां से आप गिनती करें तो ये भाव दसम भाव पड़ता है मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से दसम भाव, अपने से कैरियर भाव, जो भी भाव का स्वामी अपने से 10वें भाव से रिश्ता रखता है, तो उस भाव की ऊंचाई होना या उस भाव के सुख का, उस भाव के लेने देने का, प्रॉफिट्स का, गेन्स का, हाइट्स को छूना तय हो जाता है। क्योंकि लग्न से दसम भाव, किसी भी राशि से उसका दसम भाव उसकी हाइट्स, उसके ऊंचाई, उसकी बुलंदियों को निर्धारित करता है। तो व्यापार भाव का स्वामी जब अपने से दसम जाएगा, लग्न से चतुर्थ रहेगा, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक सुख अच्छा मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में लाभ की स्थिति दिखाई देगी, व्यापार में अच्छी खासी ग्रोथ, साझेदारी पार्टनरशिप में अच्छी ग्रोथ, और डेली निवेश और डेली जो आपकी इनकम जनरेट होती है, डेली प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, उसमें भी अच्छी खासी इनकम आपको दिखाई देने वाली है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन कैसा हो सकता है मित्रों। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मित्रों यहाँ पे शुक्र महाराज 21 अगस्त तक के तृतीय भाव में थे, जो कि गुरु के साथ योग बना के बैठे थे, बहुत अच्छा था, कोई तकलीफ की स्थिति नहीं थी। अब चतुर्थ भाव में आ चुके हैं, बुध के साथ स्थिति बना रहे हैं, तो भी यहाँ पे तकलीफ की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सम मित्र सम शत्रु के साथ थे, यहाँ पे परम मित्र के साथ है। तो दाम्पत्य जीवन भी काफी मधुरता पूर्ण भरा रहेगा। पंचम केतु एवं सूर्य का ग्रहण योग कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कड़वाहट की स्थिति अवश्य पैदा कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, व्यापारिक, व्यावसायिक और साझेदारी, पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन के पक्ष से 15 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के मध्य का समय मेष राशि के जातकों के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। आगे हम बात कर लेते हैं भाग्य, कैरियर एवं इनकम के दृष्टिकोण से। भाग्य स्थान के स्वामी स्वयं बृहस्पति महाराज, जो कि वर्तमान में सतत रूप से मिथुन राशि में गोचर करते दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि में गोचर करके अपने ही भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपकी विदेश यात्रा इस बीच में होगी, उच्च शिक्षाएं संबंधी यात्रा हो सकती है, पिता के साथ अच्छा मतलब सुख सहयोग की प्राप्ति होगी, सैद्धांतिक मतभेद किसी प्रकार के चल रहे वो भी समाप्त हो जाएंगे, और आपके हर बिगड़े काम बनते हुए नजर आएंगे। कार्यों में जो एकाएक किसी प्रकार का व्यवधान था, वो व्यवधान भी समाप्त होगा। फिर भी उसके बाद हम देखें कि गुरु और शुक्र की संयुक्त दृष्टि 21 अगस्त तक कंटिन्यूस आपके भाग्य भाव में है। तो गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं और सर्वोत्कृष्ट कैटेगरी के प्लैनेट्स कहलाते हैं ज्योतिष में, नवग्रह मंडल में। तो दो महाग्रहों की दृष्टि भाग्य स्थान पे होने से भाग्य में 4 चांद लगने की स्थिति नजर आती है। इस बीच में आपके प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, जॉब नहीं लग सकती है, व्यापार नया खोल सकते हैं, व्यापार में नए निवेश कर सकते हैं, व्यापार के माध्यम से विशेष प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं, व्यापारिक यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, और अपने योजनाओं को विस्तार करने के लिए नई नीतियों का
फॉलो अप करवा सकते हैं। तो काफी अच्छा समय है भाग्य के दृष्टिकोण से। कैरियर की बात कर लेते हैं मित्रों। कैरियर भाव, दसम भाव में आपके राशि है मकर राशि, एकादश भाव में आपकी राशि है शनि की कुंभ राशि। मित्रों मैंने आपसे गलती कर गया, मैंने आज शनि महाराज का प्लेसमेंट नहीं लिखा था। शनि महाराज का प्लेसमेंट हम दर्शा देते हैं। माफ कीजिएगा। आपके कुंडली के दशमेश और एकादशेश आप देखेंगे मित्रों ध्यान से कि यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के आधार पर भी दिखाया जाए तो मकर राशि आती है और यहाँ पे कुंभ राशि आती है। और मेष राशि की कुंडली में मेष लग्न की पत्रिका में भी हम देखें दसम भाव में मकर राशि, एकादश भाव में यहाँ पे कुंभ राशि आती है। तो दशमेश और एकादशेश होकर के शनि महाराज का द्वादश भाव में गोचर होना, जब भी दसम भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो विदेश व्यापार से विशेष प्रॉफिट करवाते हैं मित्रों। या तो आपकी जॉब विदेश में होगी, या तो आप जॉब करने के लिए विदेश जा सकते हैं, या तो आपका स्थान परिवर्तन विदेश में हो सकता है, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार ऐसा हो आपका जहां से आपकी इनकम जनरेट होती हो, कोई ऐसा व्यापार आप कर रहे होंगे। तो विदेश से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी आपके लिए शनि के द्वादश गोचर से विशेष फलदायी हो सकती है। और वैसे भी शनि महाराज अभी वक्री अवस्था में है आपके द्वादश भाव में, तो 12वें भाव में नुकसान का फल नहीं दे रहे हैं, ये अपितु आपके एकादश भाव का फल कर रहे हैं। एकादश भाव में कुंभ राशि और लाभ की राशि है, आपकी इच्छाओं की राशि है, प्रॉफिट्स की राशि है, गुप्त इच्छाओं की राशि है। तो कहीं ना कहीं शनि महाराज आपकी इच्छाओं को भी पूर्ति करने में लगे हुए हैं, आपके लाभ के रास्ते भी खोले हुए हैं। आपके व्यय करने के पहले ही भारी मात्रा में धन जुटाने का सतत रूप से प्रयास शनि महाराज यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के आर्थिक दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शनि महाराज का द्वादश भाव में गोचर वक्री अवस्था में होना अति शुभदायी रहेगा मित्रों। कुल मिला के अगर देखा जाए मित्रों तो इस महीने आपको कोशिश ये करना चाहिए कि पंचम भाव में जो केतु सूर्य का ग्रहण योग लगा हुआ है, इसके लिए आपको सूर्य महाराज को निरंतर अर्घ्य देने की आवश्यकता है। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। कोशिश हो सके तो ये अवश्य करें कि मेष लग्न, मेष राशि के जातकों को तो अपने भाग्य भाव के स्वामी का, अपने लगन के स्वामी का मूंगा रत्न एवं पुखराज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, आजीवन धारण करना चाहिए। दशा रहे अथवा ना रहे, लग्नेश राशि अधिपति एवं भाग्य अधिपति का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। और ये भी देखें कि मंगल कहीं आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में, छठे भाव में तो काफी हद तक ये शत्रुओं का नाश कर देते हैं, परंतु अष्टम भाव, द्वादश भाव में तो आपके नुकसानदायक, कष्टप्रद हो सकते हैं। उनके बलों में क्षति होती है, बल्कि साहस की जगह दुस्साहस बढ़ जाता है। तो मंगल को शुभ करने के लिए मूंगा अवश्य पहने। एवं भाग्याधिपति यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं गुरु, राहु, शनि, केतु इत्यादि से युक्त है या पाप पीड़ित है या 6, 8, 12 में है, तो गुरु के लिए ग्रहण काल की पूजा का सिद्ध किया हुआ पीला पुखराज अवश्य मंगवा के पहने। क्योंकि मित्रों ग्रहणकालीन पूजा या विशेष कंडीशंस में या विशेष पूजा के तौर पे तैयार किए हुए रत्न हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। और जब कुंडलियों में विचित्र टाइप की स्थितियां जब बन जाती हैं कि लग्नेश, नौमेश अथवा पंचमेश 6, 8, 12 से रिश्ता रख लें, 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए, या छठे, 8वें, 12वें के स्वामी के साथ कहीं केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो, अथवा अस्थावस्था में हो, वीक हो, या कम डिग्री के पाए जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पाप ग्रहों से युक्त हो गए हो, पाप ग्रहों से के कारण से युक्त होने से उनका बल नष्ट हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, नौमाधिपति के रत्नों को अवश्य धारण करना चाहिए। ये आपके भाग्य में वृद्धि, पुण्य में वृद्धि का अवश्य कार्य करते हैं। तो मित्रों मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप सूर्य महाराज को अर्घ्य दें एवं उनके मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। केतु के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं इस बीच में, ओम कम केतुवे नमः। क्योंकि सूर्य के साथ जब तक ये ग्रहण रहेगा तब तक विशेष तकलीफ की स्थिति रहेगी मित्रों। आत्मविश्वास की कमी रहेगी, आंखों में तकलीफ हो सकती है, आपके बने बुनाए काम, सरकार से तकलीफ, रोजगार से तकलीफ, जॉब से तकलीफ भी आपको हो सकती है। तो और प्रेम पक्ष में विशेष अनुमन की स्थिति भी दिखाई देती है। तो इन 2 रत्नों को अवश्य धारण करें, ये आपके बनते बिगड़े काम को बनाने का अवश्य कार्य करेंगे और सारी रुकावटों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों ये था मेष राशि के जातकों का 15 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के मध्य का राशिफल। जानकारी है यदि आपको पसंद आई हो मित्रों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस यदि आपके मन में हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। अगले टॉपिक में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।